बच्चों, पिछले वीडियोज में हम भिन्न पढ़ रहे थे। उसी में क्रम में आगे जो है हम पढ़ेंगे भिन्न में प्रश्नावली 7.4। इसमें जो है हम पढ़ेंगे समान भिन्न और असमान भिन्न। समान भिन्न और असमान भिन्न। समान भिन्न होती क्या है? कैसे पता करेंगे कि दिए हुए भिन्नों में जो दी हुई भिन्न है उसमें कौन समान भिन्न है? तो जब हम भिन्नों को लिखते हैं, जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, तो हम भिन्न लिखे 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो दी हुई भिन्न है, इन दिए हुए भिन्नों में जो हर है, ये सभी भिन्नों में हर जो है समान है, और इनके जो अंश है 1, 2, 3, 4, यह जो है समान नहीं है, ये अलग अलग है। इस परिस्थितियों में जब दी गई भिन्नों में अगर उनके भिन्न के हर जो है समान होते हैं तो उनको हम कहते हैं समान भिन्न। दिए हुए भिन्नों में अगर भिन्न जिनके हर आपस में बराबर होते हैं, एक समान होते हैं, उन भिन्नों को हम कहते हैं समान भिन्न। यदि यही 3/7, 2/5, 4/9 इत्यादि अगर भिन्न दिए हुए हों तो यहाँ हम देखते हैं कि इनके हर जो है अलग अलग है। यहाँ 7 है, यहाँ 5 है और यहाँ 9 है। तो ये भिन्न जो हर हैं वह अलग अलग हैं, इसलिए इन भिन्नों को हम कहेंगे असमान भिन्न। असमान भिन्न जिनके हर आपस में बराबर न हो, एक समान न हो, ऐसे भिन्नों को हम असमान भिन्न कहते हैं। और जिन भिन्नों के हर आपस में बराबर हो, एक समान हो, एक तरह हो, उनको हम कहते हैं समान भिन्न। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम समान भिन्नों की तुलना करेंगे। समान भिन्नों की तुलना। समान भिन्नों की तुलना। तुलना का मतलब कौन से भिन्न समान हैं। जैसे 2/5, 2/5, 3/4, 1/5, 2/7, 3/5, 4/5, 4/7।
अब ये जो भिन्न दी हुई है 2/5, 3/4, 1/5, 2/7, 3/5, 4/5 और 4/7, इसमें हम देखते हैं कि ये 2/5, 1/5, 3/5 और 4/5, इनके हर जो है आपस में बराबर है, इसलिए एक समान भिन्न हो गए। और 2/7 और 4/7 इनके हर आपस में बराबर हैं, तो यह एक समान भिन्न हो गए। तो इस तरह से जो है दिए हुए राशियों की हम तुलना करतेंगे कि कौन से जो है भिन्न एक समान है और कौन से भिन्न जो है अलग है। अब हम पढ़ेंगे कि दिए हुए भिन्नों में कौन भिन्न बड़ी होती है। दिए हुए भिन्नों में कौन भिन्न बड़ी होती है। यदि यहीं अगर भिन्न ये अलग अलग रहते, यह जो है असमान भिन्न हो जाते। अब हम पढ़ेंगे दिए हुए भिन्नों में कौन भिन्न बड़ी है। जैसे यह भिन्न दी हुई हो 1/7, 3/7, 13/7, 11/7, 7/7, यह दी हुई भिन्नों में हमको पता करना है कि कौन सी भिन्न जो है बड़ी है। अब हम इसमें पहले देखेंगे कि इनके सभी के हर जो हैं समान हैं। सभी के हर जो दिया है 7 दिया है, और इनके अंश जो दिया 1, 3, 13, 11, 7, अंश जो है अलग अलग है। ऐसी भिन्नों में अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न जो है बड़ी है। तो हम देख रहे हैं कि इसके हर 7, इसका 7, इसका 7, यह सभी जो है हर 7 है, लेकिन अंश जो है अलग अलग है। अब इसमें जो है सबसे बड़ा अंश जो है 13 है, यह सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा जो है 1 है। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक सेव है, सेव को 7 बराबर भागों में बांट दिया गया। अब उसमें से एक टुकड़ा खाएगा वह अधिक खाया कि जो 5 टुकड़ा खाया वह अधिक खाया। एक सेव को 7 बराबर भागों में विभाजित कर दें और उसमें से किसी को 1 टुकड़ा दिया जाए और किसी को 5 टुकड़ा, तो कौन अधिक पाया? तो निस्संदेह हम कह सकते हैं कि जिसने 5 टुकड़ा पाया वह अधिक खाया। उसी तरह यहाँ हम देख रहे हैं कि ये अंश में सबसे बड़ा जो है 13 है, इसलिए यह जो है सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और यह सबसे छोटा है इसलिए सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। तो इसको हम कह सकते हैं कि समान हरों वाले भिन्नों में, समान हरों वाले भिन्नों में जिस भिन्न का अंश
बड़ा होता है, बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। समान हरों वाले भिन्नों में जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न जो है बड़ी होती है, और समान हरों वाले भिन्नों में जिस भिन्न का अंश छोटा होता है वह भिन्न जो है छोटी होती है। इसी तरह यदि दिए हुए भिन्नों में अंश बराबर हो और हर जो है असमान हो, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न दिया हो 5/3, 5/7, 5/9, 5/2, 5/4 इत्यादि। यदि ऐसे कोई भिन्न दिया हो, इसमें हमको पता करना है कि कौन भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न छोटी। इन परिस्थिति में हम देखते हैं कि जो भिन्न दिए गए हैं उनके अंश जो हैं बराबर है और हर जो क्या है अलग अलग है। इसमें जो होता है जिस भिन्न का हर छोटा होता है, जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न जो है बड़ी होती है, और जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न जो है छोटी होती है। तो यहाँ लिखेंगे कि समान अंशों वाले, समान अंशों वाले भिन्नों में, समान अंशों वाले भिन्नों में जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। समान अंशों वाले भिन्नों में जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, और समान अंशों वाले भिन्नों में जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती। यहाँ समान हर था, समान हर वाले भिन्नों में जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी, लेकिन यहाँ समान अंश वाले भिन्नों में जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न जो है बड़ी होती है। अब यदि कोई ऐसा भी भिन्न दे जिसके अंश और हर दोनों बराबर न हो, अंश और हर दोनों बराबर न हो, जैसे अगर दे दे कि 2/5 और 3/4, इसमें जो है कौन भिन्न बड़ी है और कौन भिन्न छोटी। 2/5 और 3/4 में कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी। अब इसको पता करने के लिए हम जो है इनके हरों का लघुत्तम समापवर्त लॉस निकालेंगे। 4 और 5 का हम जो है लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। उसके बाद तो 4 और 5 का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। अगर आप निकाले ऐसे 2 दूनी 4, एक नहीं कटेगा, 2 एकम 2, यहाँ 5 से करिए 1, अर्थात 2 × 2 × 5, 2 दूना 4 × 20, इसका लघुत्तम आ गया 20। अब हम 20 में जो है 5 से भाग देंगे, 20 में 5 से भाग देंगे तो भागफल हमारा 4 बार जाएगा, और इस
भागफल का इस 2 में गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 होगा। फिर अब 20 में 4 से भाग देंगे तो भागफल 5 आएगा। 5 का 3 में गुणा कर देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 5 तिया 15। अब हमें भिन्न मिल गई 8/20 और 15/20, यह भिन्न मिल गई। अब इन भिन्नों में हम देखते हैं कि दोनों के हर क्या हो गए, समान हो गए, दोनों के हर बराबर हो गए। इसलिए अब हमको यहाँ देखेंगे पहले वाला कि समान हर वाले भिन्नों में जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होती है। तो इसका अंश जो है 15 है, इसलिए यह भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई। इसलिए 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, 2/5 से जो है बड़ा हो जाएगा। इसी तरह कोई अन्य हम उदाहरण लेते हैं। जैसे 5/6 और 13/15। अब इसमें हम देखते हैं कि ये 5/6 और 13/15 में न हर बराबर है और न अंश बराबर है। तो इनको निकालने के लिए जो है हम क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे। तो इनके हर 6 और 15 का हम लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए इसको हम पहले 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 15। अब ये दोनों संख्या 2 से नहीं कटेगी तो 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब यहाँ 5 से भाग देंगे कि जब तक अंत में सब 1 1 9 आए। अब इनका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 3 × 5, ये बराबर होगा 2 तिहाई 6, 6 पचे 30। यह हमारा आ गया इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त आ गया 30। अब 30 में हम 6 की भाग देंगे, 30 में हम 6 से भाग देंगे, भागफल हमारा आएगा 5। इस 5 का इस 5 में गुणा करेंगे तो 5 बचे होता है हमारा 25। अब पुनः 30 में हम इस हर से 13/15 के हर से 15 से भाग देंगे तो यह होगा 15 दूनी 30, भागफल आया 2। अब 13 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 13 दूनी होता है 26। अब हमको भिन्न प्राप्त हो गई 25/30 और 26/30। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि इन दोनों के हर क्या हैं, बराबर है। तो इसका अंश 26 है और इसका अंश 25 है। तो यह 26 बड़ा है 25 से, इसलिए यह भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई। 26/30 क्या हो गई, बड़ी हो गई। इस तरह से यह 13/15 क्या होगा, बड़ा भिन्न होगा किससे, 5/6 से। इसी तरह हम जो है एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चार 4/5 और 5/6। इसमें भी हम देख रहे हैं कि न अंश बराबर है न हर बराबर है। तो इन दोनों का हम लघुत्तम लेंगे 5 और 6 का। तो यह जो है 5 2 से कटेगा नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे। 6 में 2 की भाग देंगे तो कई बार जाएगा, 3 बार। अब फिर 3 से भाग देंगे तो 5 कटेगा नहीं, 3 कम 3।
अब 5 से भाग देंगे, 1 1 करता 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 5 30। इसका भी हर आ गया कितना 30। अब 30 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 छक्के 30, 6 बार जाएगा और 6 का 4 में गुणा करेंगे, 6 चौको 24। अब 6 का जो है 30 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 5, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो यह होगा 25। अब देख रहे हैं दो भिन्न प्राप्त हो गई, 24/30 और 25/30। इसमें 25 ज़्यादा है 24 से, इसलिए 5/6 जो है बड़ा हो जाएगा। इस तरह से प्रश्नावली 7.4 में समान भिन्न, असमान भिन्न, कौन भिन्न बड़ी है, कौन भिन्न छोटी है, इसका अभ्यास प्रश्नावली 7.4 में दिया हुआ है। आप लोग करिएगा, जो न आए उसे पूछिएगा।